दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट ऑफ द डी अर्विविल्स, जो कि नॉवेल है जो कि लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। उसके टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस और 2 बोनस क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको करने हैं। बिना किसी देरी के आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और ये जो वीडियो है मैंने अब जो बनाई है, ये आपके इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवी, किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में अगर थॉमस हार्डी है आपके सिलेबस में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों आपके इस वीडियो का, आपके इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज टेस नेम हर बेबी। टेस ने अपने बेबी का क्या नाम रखा था? मेरलॉट, सॉरो, सनशाइन या एलेक? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सॉरो। सॉरो वो बेबी था जो टेस और एलेक से जन्मा था। एलेक जो एलेक डर्बरविल्स था जिसने रेप किया था टेस का, उसका रिजल्ट था सॉरो। ठीक है, और आगे चल के सॉरो क्या है, वो मर जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डज टेस मीट एंजल फॉर द फर्स्ट टाइम। जो टेस है वो एंजल क्लेयर से पहली बार कहाँ मिलती है? ऑन द बोट टू अमेरिका, ऑन द रोड टू मैरलॉट, ऑन अ डेयरी फार्म, एट द मे डे डांस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मे डे डांस ये एक उत्सव होता था मैरलॉट में, जहाँ पर इनका घर था टेस का। वहीं से था एंजल भी, ये दोनों वहाँ पर फर्स्ट टाइम मिले थे। और बाद में जब दोनों एडल्ट हो जाते हैं तब दोनों एक डेयरी फार्म में मिलते हैं जिसका नाम टेल्बोथेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज एंजल क्लेयर लीव टू गेट अवे। एंजल क्लेयर कहाँ जाने वाला था जब उसने टेस को छोड़ा? यानी कि वो जो गांव है या फिर जो अपना घर है वो छोड़कर कहाँ गया? लंदन, ब्राज़ील, इंडिया या अमेरिका? दोस्तों वो अपना एक फार्म सेट करना चाहता था ब्राज़ील में, और वो ब्राज़ील चला जाता है। ठीक है, हम आपको नॉवेल जो डिस्कस किया है मैंने, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई है मैंने। आप अगर नॉवेल जा कर के देखते हैं, अगर मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से थॉमस हार्डी वाले सेक्शन में जा करके आपको नॉवेल सारे मिल जाएंगे जो मैंने डिस्कस किए हैं। आप वहाँ से अगर देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंजल रिटर्न्स टू टेस वेयर डज ही फाइंड हर। जब एंजल नॉवेल के लास्ट में टेस से मिलने आता है, बहुत ढूंढता है लेकिन नहीं पाता है, तो लास्ट में उसको कहाँ आकर मिलती है टेस? ऑप्शन ए है ऑन अ बोट टू अमेरिका, ऑप्शन बी है वॉकिंग ऑन द डेयरी फार्म, ऑप्शन सी है लिविंग विथ एलेक, या ऑप्शन डी है लिविंग एट हर पेरेंट्स हाउस। तो दोस्तों उसके पेरेंट्स का हाउस छूट चुका था, क्योंकि जो उसके फादर हैं वो मर चुके थे, और जो उन्होंने लीज पर ले रखा था घर, वो घर भी अब खत्म हो चुका था। तो वो जब दर दर भटकने के बाद उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो एलेक के साथ रहने लगी, एलेक डर्बरविल्स के साथ। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टेस इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर एंड इज अल्टीमेटली सेंटेंस्ड टू डेथ। होम डज शी किल। एलेक ने किसको माफ कीजिएगा, टेस ने किसको मारा था कि उसको मर्डर का सेंटेंस यानी कि डेथ का सेंटेंस सुनाया गया था, डेथ की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन है एबल, बी है एलेक, सी है ओक, या डी है सॉरो। तो टेस ने एलेक का मर्डर कर दिया था नॉवेल क्लास में जब एंजल उससे मिलने आया था। फिर वो एलेक का मर्डर करके भाग गई। ठीक है, तो उसके लिए उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी टेस को। द एक्शन ऑफ नॉवेल टुक प्लेस इन वॉट एरिया ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के किस एरिया में है, जिस एरिया में ये नॉवेल का पूरा एक्शन हो रहा है? एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स या लंदन? आपको बता दूं, थॉमस हार्डी अगर किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं तो वो हमेशा अपने जो भी नॉवेल्स होते थे उसकी सेटिंग वेसेक्स ही रखते थे। ठीक है, वेसेक्स उनके द्वारा लिखा गया या फिर उनके द्वारा एक बनाया गया, आप कह सकते हैं कि एक इमेजनरी वर्ल्ड था या इमेजनरी एक लैंड थी। ठीक है, एक पूरा एरिया था इंग्लैंड का जिसको वो वेसेक्स कहते थे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विमेन इज नॉट अ मिल्कमेड। इन सभी विमेन्स जो कि नीचे दी हुई हैं, इसमें से कौन मिल्कमेड नहीं था टेल्बोथेस डेयरी में जहां पर टेस काम करती थी? मारियान, इज, मर्सी या रेटी? तो मारियान, इज और रेटी वहां पर थी मिल्कमेड, मर्सी कोई नहीं था वहां पर। ठीक है, तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एंजल प्लेज विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंजल कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था जब टेस उसके पास गई थी? तो ऑप्शन ए है द हार्पसिकॉर्ड, ऑप्शन बी है द अकॉर्डियन,
ऑप्शन सी है द हार्प या ऑप्शन डी है गिटार। तो दोस्तों हार्प एक बहुत बड़ा सा एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र, वो बजा रहा था। आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी हार्प की, यही है हार्प। तो देख लीजिए किस तरह से बजाया जाता है, तो यही एंजल बजा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, इन वॉट टाउन डिड टेस ग्रो अप। जो टेस है वो किस टाउन में बड़ी हुई, ठीक है, उस टाउन का क्या नाम था जहाँ पर वो बड़ी हुई। ऑप्शन ए है मेरलॉट, बी है किंग्सबेयर, सी है ट्रेंट्रीज या डी है सेंट बॉन्ड। तो मेरलॉट में जो टेस है वो पली बड़ी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जो हमारा 10th क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मिड वे थ्रू द नॉवल एलेक बिकम्स अ, यानी कि नॉवेल के मध्य में एलेक क्या बन जाता है। सबसे पहले वो एक बिजनेसमैन होता है और आगे चल करके वो प्रीचर बन जाता है, और वास्तव में जो प्रीचर होता नहीं है, बस दिखावे के लिए प्रीचर बनता है, वो टेस्ट को दिखा सके जिससे कि उसने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ डर्बी फील्ड्स हॉर्स। जो डर्बी फील्ड लोग थे, यानी कि जॉन डर्बी फील्ड, उसकी डॉटर टेस डर्बी फील्ड, इनके पास एक हॉर्स था नॉवल की स्टार्टिंग में। उस हॉर्स का क्या नाम था, किंग, प्रिंस, अब्राहम या टॉम। तो आंसर आपका करेक्ट होगा प्रिंस, ठीक है। उनके हॉर्स का नाम प्रिंस होता है, और प्रिंस रास्ते में मर जाता है, जिसकी वजह से टेस को डर्बीविल्स के यहाँ जाकर के काम करना पड़ता है, और वहीं पर उसका रेप होता है। यही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है, लीजालू इज टेसेस। जो लीजालू है वो टेस की क्या लगती है, क्या रिलेशन है, सिस्टर है, डॉटर है, मदर या फ्रेंड है। तो लीजालू टेस की छोटी बहन होती है, जो आगे चल करके टेस के मरने के बाद, जैसा कि टेस ने एंजल क्लेयर से वादा किया था कि वो उसकी छोटी बहन लीजालू से शादी कर ले, तो टेस के मरने के बाद लीजालू और एंजल क्लेयर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। क्वेश्चन 13 है, हाउ डज एलेक डाई। एलेक कैसे मरा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान दिए होंगे तो आपको ये आंसर आता होगा। एलेक कैसे मरा, ही कमिट सुसाइड, उसने सुसाइड कर लिया। एंजल किल्स हिम, एंजल क्लेयर ने उसको मार डाला। टेस किल्स हिम, टेल्स ने उसको मार डाला। या ही डज नॉट डाई, या फिर उस पूरे नॉवल में मारता ही नहीं है। तो एलेक का जो मर्डर किया था टेस ने, ठीक है, तो टेस किल्स हिम, टेस ने उसको मार डाला था। हाउ डज टेस डाई, तो टेस कैसे मरी थी, न्यूमोनिया हो गया था, या फिर सीज हैंड, उसको फांसी पर लटका दिया गया था, या फिर एंजल किल्स हर, एंजल ने उसको मार डाला, या हार्ट अटैक, या फिर वो दिल का दौरा पड़ने से या हार्ट अटैक से मर गई, दिल में दर्द होने से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सी इज हैंग्ड, उसको फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि उसको दोषी पाया गया था कि उसने एलेक का मर्डर किया है नॉवेल के लास्ट में, ठीक है। और जो 15th और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पूरे सेशन का, वीडियो सेशन का, वो है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेयरी फार्म वेयर टेस वर्क्स। जहाँ पर टेस काम करती है उस डेयरी फार्म का क्या नाम है, टेल्बोथेस, फ्लिंट कॉम्ब ऐश, ट्रेंट्रीज या फिर द स्लोप्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेल्बोथेस। टेल्बोथेस डेयरी जो थी वहीं पर टेस काम करती थी। अब बारी है आपके 2 बोनस क्वेश्चंस की। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ टेस ऑफ द डियर विविल्स। जो टेस ऑफ द डियर विविल्स है, ये टाइटल है, इसका सब टाइटल क्या है। ऑप्शन ए है, अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, अ ट्रेजिक टेल ऑफ लव एंड बेट्रेयल, द राइज एंड फॉल ऑफ टेस, या फिर नन ऑफ देम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ एक और क्वेश्चन, उसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा जल्द ही, लेकिन उससे पहले आपको ट्राई ज़रूर करना है। आपको वीडियो देखनी है या फिर आपको कैसे भी नॉवल पढ़ना है, उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, इन वॉट टाइम पीरियड डज टेस ऑफ द डियर विविल्स टुक प्लेस। जो टेस ऑफ द डियर विविल्स नॉवल है वो किस टाइम पीरियड में सेट किया गया है। ऑप्शन ए 18th सेंचुरी, बी 19th सेंचुरी, सी 20th सेंचुरी, या फिर डी 21st सेंचुरी। इसका भी आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। आंसर दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके लिए, आपकी बहुत मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।